हेलो, मैं गुलाब चंद शर्मा। सभी को मेरा नमस्कार। सिल्लू सोकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। अपने जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसके अंतर्गत आज अपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में जाना, उनके सूत्र समझे, उनके सवाल किए और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए हैं। उसी प्रकार आपको आगे आज हम बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। बेलन जैसे एक गोल खंभा है, गोल पाइप है, टेस्ट ट्यूब है, ये सब बेलन के उदाहरण हैं। बेलन के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे वृत्ताकार आकृति के होते हैं। बेलन के दो सिरे होते हैं, दोनों वृत्ताकार आकृति के होते हैं। दोनों सिरे समान होते हैं। बेलन के जो दोनों सिरे होते हैं वो समान होते हैं, दोनों वृत्ताकार आकृति के होते हैं। बाकी जो भाग बच गया वो बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग होता है। जैसे ये एक आकृति में बनाने जा रहा हूँ, ये एक बेलन की आकृति है जिसका एक सिरा ये है जो वृत्ताकार आकृति का है, जैसे आपने पाइप तो देखा है, और दूसरा सिरा ये भी वृत्ताकार आकृति का, और ये दोनों वृत्ताकार सिरे होते हैं वो समान होते हैं। ये जो बाकी जो भाग बच गया ये भाग होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का आधार का अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बताओ तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मैं कहूँ आपको बेलन का दूसरे सिरे का क्षेत्रफल बताओ तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों सिरे समान होते हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी बच गया ये दो, ये मैं ये जो यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र जो होता है वो 2 पाई आर एक्स होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एक्स। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने 15वीं पृष्ठभूमि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के अंदर सीखा था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। अब दोबारा देखिए, बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे सिरे का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और बाकी का जो भाग बच गया ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसलिए ये एक सूत्र बन गया यहाँ अपने पास। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बताओ, पेपर के अंदर ये आता है, या किसी क्वेश्चन में ये आ गया कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बताओ तो पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे तो भी पाई आर स्क्वायर। बेलन के छत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, दोनों वृत्ताकार सिरों को जोड़ के उसमें 2 पाई आर को जोड़ देंगे तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, इन दोनों को अपने प्लस कर देंगे। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको सुविधा की दृष्टि से आप क्या करेंगे, 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच गया r और यहाँ बच गया अपने पास h। तो 2 पाई r प्लस h आगे वर्ग इकाई क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 पाई r प्लस h ये आया कहाँ से, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r से आया। 2 पाई r स्क्वायर क्या होता है, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है, प्लस 2 पाई r क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अकेला अगर प्रश्न के अंदर आपको ये आ गए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो तो आप निकालेंगे 2 पाई आर एच। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। अब तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के दूसरे सिरे का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। सुविधा के अनुसार उनको अलग-अलग निकालने के बजाय 2 पाई आर को त्रिज्या दोनों की समान है, त्रिज्या 2 पाई आर स्क्वायर में और 2 पाई आर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन एक ही है, उसकी त्रिज्या वो समान होती है, इसलिए 2 पाई आर यहां पर ले लेंगे, r प्लस h बच जाएगा। तो अपने इस सूत्र से करेंगे 2 पाई r प्लस h। ये कहां से बड़ा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r से बड़ा, जो कि बड़ा ही इस तरीके से एक पंक्ति में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने निकाला जा सकता है। उसके बाद में आगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का अगर अपने को आयतन ज्ञात करना है, आयतन मतलब बेलन अंतरिक्ष स्पेस में जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर h आगे घन इकाई। आयतन को हमेशा घन इकाई में मापा जाता है। ये मैंने आपको घन और घनाभ का जो क्षेत्रफल हमने आयतन ज्ञात किया था उसमें भी मैंने बताया था कि आयतन अगर किसी का भी ज्ञात कर रहे हो आप उसको घन इकाई में मापा जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई का मान आप जब तक अगर प्रश्न में आपको अलग से मान नहीं दे, ऐसा जैसे 3.14 नहीं दे तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 3.14 का मान दिया तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। r बेलन की त्रिज्या होती है और h होता है वो बेलन की ऊंचाई होती है, हाइट होती है।
यानी ये इस बेलन का अक्ष होता है, अक्ष से लेकर के बेलन तक की जो ये त्रिज्या होती है, और ये अगर इसके ऊपर मतलब ये लंब होता है, तो यानी इस पर्सन के अंदर लंबवर्तीय बेलन, जो लंबवर्तीय बेलन होता है अर्थात ये ऊंचाई और ये त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, इसलिए लंबवर्तीय बेलन होता है। अपने जो अभ्यास के अंदर, अपने जो सिलेबस के अंदर जो प्रत्येक बेलन जो होता है वो हमेशा लंबवर्तीय बेलन ही होता है। तो ये इसकी ऊंचाई होती है। तो बेलन पाई आर स्क्वायर से बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसके बाद में खोखले, जैसे खोखला बेलन भी होता है, लेकिन खोखले बेलन का आगे क्वेश्चन में पहले बाद में करवाऊंगा। पहले अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच और बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे सिरे का पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। इन पर आधारित अपने पहले सवाल करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पेपर में ये आ गया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया 154 वर्ग सेमी। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है और बेलन की ऊंचाई आपको दे दी 21 सेमी, ऊंचाई आपको भी दे दी 21 सेमी। अब उसने एक तो अपने से ये पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करो। पहला बात उसने क्या पूछा है, आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का सूत्र अपने याद है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, पाई आर स्क्वायर बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ दे दिया गया है 154। अब आपसे पूछा गया बेलन का आयतन, तो आप यहाँ लिखोगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बेलन के आधार का क्षेत्रफल कह दो, एक सिरे का क्षेत्रफल कह दो, 154 वर्ग सेमी जो आपको दिया हुआ है, 154 गुणा में एच, और एच आपको अलग से दे दिया उसने 21। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इसके साथ। 21 चौके 84, 8, 21 5 105, 8 113, 11 21 और 11 32 32 34 3234, ये घन सेमी इसका आयतन आ गया। तो इस तरह से आपको आयतन, अगर आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे दे तो सीधा आपको गुणा करना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और उसके वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बेलन के वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। अब रही बात बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा, बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल तो ये भाग होता है, इसका अपने को क्षेत्रफल पूछा वक्र पृष्ठ ये। तो वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल आप यहाँ लिखेंगे बेलन का नंबर 2 आपसे ये पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, आगे वर्ग इकाई क्योंकि ये क्षेत्रफल है, और वर्ग इकाई क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। अब 2 का मतलब 2 पाई का मान 22 आर, आर अपने पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने पास आर का मतलब त्रिज्या अपने पास है नहीं है। तो ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेमी। तो आपका पहला काम ये होगा कि बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, पहले पाई आर स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है वो वहां से आर लेके आएंगे। तो पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 इंटू आर की स्क्वायर बराबर 154, या आर की स्क्वायर बराबर 154 गुणा में 22/7 घटा करके 7/22 क्योंकि ये गुणा में है, ये इधर भाग में है, इससे क्या पड़ जाएगी 22/154, आर की स्क्वायर बराबर 749, आर बराबर आ जाएगा 7 सेमी। 50 का वर्गमूल 7 सेमी होता है, तो त्रिज्या अपने पास आ गई 7 सेमी। अब यहाँ आप लिखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपने पास है 7, ऊंचाई आपको दे रखी 21, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 44, 44 को 21 से गुणा कर देंगे, 21 चौके 84, 8, 21 चौके 84, 8 में 92 924 वर्ग सेमी ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, दोबारा से समझने की जरूरत है आपको, ये है कि क्वेश्चन में समझने आपको कि क्या दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि बेलन का आधार क्या होता है। बेलन का आधार एक वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा था, ऊंचाई आपको दे रखी थी। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था आयतन ज्ञात करो, आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है इनटू एक्स आपको दे रखा है, इनटू करना था, x तो ऊपर का 21 से गुणा कर दिया तो 3234 घन सेमी है, वो अपने पास बेलन का आयतन आ गया। उसके बाद उसने पूछा वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल की बात क्या करो, तो वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर होती है त्रिज्या, एच होता है ऊंचाई आपको दे रखी है। रही बात आर की, आर अपने पास था नहीं, तो आर हमने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बेलन का आधार एक वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 154। यहां से हम आर निकालेंगे, आर 7 से भी आ गया, जैसे अपने पास आर आ गया उसको अपने सूत्र के अंदर आर की दिया इसका मान भर देंगे। तो 2 22 को गुणा करके 21 से गुणा करेंगे तो 924 वर्ग से भी इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आधार का क्षेत्रफल अगर आपको दिया हो तो आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरह से ज्ञात करेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है आपको कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लगभग कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इसमें आपको सबसे जरूरी यही है कि आपको सूत्र याद करने हैं। तो सूत्र याद करने का एक ही तरीका है कि आप सूत्रों को लिख के देखें, जितने ज्यादा आप लिख के देखेंगे सूत्रों को। आकृति बनाइए बेलन की,
देखिए उसमें क्या होता है, बेलन में एक आधार एक छत होती है, दोनों समान होते हैं, बाकी भाग वक्र प्रति बच गया। अब आप आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन की छत का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र प्रति क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसके बाद में उसका संपूर्ण का मतलब बेलन का टोटल कुल अपने को संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको समझना है। तो इस तरह से आप इस सूत्र याद कर लेंगे तो आपको सवाल है वो बड़ी आसानी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। एक बेलन की ऊंचाई, देखिए क्वेश्चन है कि बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई है वो अपने पास 11 सेमी तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास है 968 वर्ग सेमी। 968 वर्ग सेमी। अपने से पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या पूछी है। ऊंचाई आपको दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, बेलन की त्रिज्या। तो आपको दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 2 पाई आर एच बराबर 968 वर्ग सेमी। या का हिसाब 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर अपने पास है 11 गुणा में एच अपने पास है नहीं बराबर 968। 2 के बटा में 11 के बटा में आप 1 लगाइए ताकि कोई गलती नहीं हो आपसे। 968। अब देखिए एच अपने को ज्ञात करना है, एच के गुणा में अपने पास 2/1 गुणा 22/7 गुणा 11/1 है। ये सारी संख्या 968 के भाग में आएगी तो संख्या पलट जाएगी। तो गुणा में 2/1 है तो इधर आकर के 1/2 हो जाएगा, गुणा में 7/22 हो जाएगा, गुणा में 1/11 हो जाएगा। अब आप 22 का भाग लीजिए, 22 चौके 88, 22 चौके 88 अपने पास बच गया 6 2 8, 22 चौके 88, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। बताइए एच बराबर अपने पास क्या आ गया, 7 दूनी 14 सेमी। ये बेलन का एच आ गया। इस तरह से बेलन का अपने पास एच यहाँ आपको दिया होता है, त्रिज्या ज्ञात है, त्रिज्या ज्ञात करनी थी तो यहाँ आप लिखेंगे आर, अर्थात बेलन की त्रिज्या है वो अपने पास कितनी आ गई, 14 सेमी। ये है बेलन की त्रिज्या। अर्थात आपको त्रिज्या और एच के अंदर एक मान आपको दे दिया और एक दूसरा अगर आपको ज्ञात करना है तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7। अगर यहाँ आपके पास त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ आपके पास ऊंचाई आ जाएगी। अगर ये 11 सेमी आपके पास एच है तो यहाँ आपके पास आर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास, क्योंकि यहाँ सूत्र के अंदर देखिए 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर और एच में अगर आपको एक मान दिया हुआ है और दूसरा मान अगर आपने को ज्ञात करना है तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आपको त्रिज्या दी हुई हो और चाहे आपको ऊंचाई दी हुई हो। इस प्रकार आपको एक सवाल और इसी क्रम में एक सवाल अपने और करके देखते हैं। अब की बार अपने को यहाँ अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। अब की बार बेलन क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है, ताकि उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पहले कुछ समझ में ये आए कि इसका सूत्र क्या लगेगा, इसका सूत्र क्या दिया हुआ है, ताकि इसका सूत्र होता क्या है वो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन आपको दे रखा है, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन अपने पास है 448 पाई, आगे लिखेंगे घन सेमी। ये बेलन का आयतन है अपने पास। बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है। ऊंचाई उसकी है अपने पास 7 सेमी, ऊंचाई आपको 7 सेमी दे रखी है। अब उसने पूछा अपने से ये है कि बेलन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है उसने, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर, जो आपसे उसने पूछा है। ये क्वेश्चन मार्क अर्थात आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या आपको, बेलन का आयतन दिया हुआ है। आयतन का सूत्र क्या होता है ये दिमाग में रखिए, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि प्रश्न अनुसार आपको बेलन का आयतन दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 448 पाई। आयतन दे रखा है, पाई का मान पाई की 22/7। अब अपने को एच दिया हुआ 7 सेमी, आर अपने पास नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर होता है। 2 का 2, पाई का मान 22/7। अपने पास आर नहीं है क्योंकि एच आपको दे रखा है, एच तो कुछ बेलन का अपने पास ऊंचाई तो अपने पास है, आर नहीं है तो आर आपको यहां से निकालना पड़ेगा। आर यहां से निकालना पड़ेगा तो आर की स्क्वायर गुणा में एच कितना दे रखा है आपको 7, उसके बटा में 1 लगाइए। अभी जो पिछले जो सवाल किया था उसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अपने को क्या पूछा था उसने, त्रिज्या पूछी थी, अर्थात ऊंचाई दे रखी थी 11 सेमी, आपसे त्रिज्या ज्ञात की थी। और यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको आयतन दिया हुआ है। अब आयतन से आपको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयतन के साथ में आपको देखिए आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर और एच में से एक आपको मान दे रखा है उसने एच का, तो यहाँ सबसे पहला काम आपको ये होगा कि आपको आर निकालना है। आर निकालने के बाद में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच सूत्र के अंदर मान भर देंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच अपने पास 7 बराबर 448 पाई।
तो यहाँ पाई आप रख सकते हैं, पाई का मान इधर आपने भरा है तो यहाँ भी आप 22/7 लिख सकते हैं। अब 22/7 से 22/7 आप काट सकते हैं, अर्थात पाई से पाई भी काट सकते थे। आर की स्क्वायर बराबर 448, ये 7 इसके बटा में आ जाएगा, 7 छक्के 42, 2 के 7 चौके 28, आर की स्क्वायर बराबर 64, आर की स्क्वायर हटाएंगे 64 के रूट लगेगा और आर बराबर 64 का वर्गमूल होता है 8 सेमी, 64 का वर्गमूल 8 सेमी, अर्थात त्रिज्या अपने पास कितने सेमी आ गई, 8 सेमी। ऊंचाई आपको दे रही थी, त्रिज्या आपने निकाल रखी है, वक्र बटे क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर अपने पास आ गई 8 सेमी और ऊंचाई अपने पास दे रखी है कितने सेमी, 7 सेमी। तो ये 7 से 7 बच गया 22 44 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, 352 वर्ग सेमी ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। दिया हुआ क्या था, बेलन का आयतन और क्या दिया होता साथ में, ऊंचाई। तो यहां से पहला काम क्या था अपने को, त्रिज्या ज्ञात करनी। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में आपको सूत्र याद है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर अपने पास 8 सेमी हमने निकाला है, ऊंचाई आपको दे रखी है 7 सेमी, 352 वर्ग सेमी है वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये है सवाल अपने को कि बेलन का आयतन ज्ञात करना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, वहां से अपने को एक आर और एच में अगर आपको एक चीज दी हुई है, आयतन पूछ ले तो वहां से पहले उसका मान निकालें तो आपके पास क्या नहीं है, उसके बाद में आपसे पूछा क्या है, उस सूत्र के अंदर उसका मान भर देंगे। इस तरह का एक सवाल और है जिसमें मैं एक सवाल आपको और समझाना चाहता हूं इसी क्रम के अंदर। एक बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई घन सेमी, आयतन दे रखा है 30 पाई घन सेमी और साथ में आयतन 30 पाई घन सेमी। देखिए आयतन आपको दे रखा है 30 पाई घन सेमी और साथ में दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार एक वर्त होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है जो कि एक वर्त होता है और वर्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, आधार का क्षेत्रफल अर्थात वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 6 पाई वर्ग सेमी, 6 पाई वर्ग सेमी। अब आपसे उसने ये पूछ लिया कि बेलन आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप सूत्र बना सकते हैं ऊंचाई का आयतन बटे क्षेत्रफल, आयतन बटे क्षेत्रफल, ये ऊंचाई, इससे आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब बेलन की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, आयतन आपको दे रखा है 30 पाई घन सेमी, क्षेत्रफल आपके पास है 6 पाई वर्ग सेमी, पाई से पाई कट गया 6 × 30, 5 सेमी अपने पास बेलन की ऊंचाई आ गई। तो ये है बेलन की ऊंचाई, आपको आयतन दिया हुआ था, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो एक सूत्र आपके सामने और बन गया कि बेलन का अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आयतन बटे क्षेत्रफल, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर आधारित आपको कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। शर्त यही है कि आप क्या कर सकते कि सूत्र पहले आप शुरुआत में बेलन की आकृति का चित्र बनाइए, उसमें समझिए कि उसके आधार में क्या है, उसके छत में क्या है, बाकी भाग में बच गया वो क्या चीज़ है, उसके साथ सूत्र से लिखते जाइए और कंटस्ट करते जाइए। उसके क्रम में मैंने आपको एक शुरुआत में एक बात और बताई थी कि एक उसमें खोखला बेलन भी होता है, खोखला बेलन। अब खोखले बेलन की अपने को अगर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे पाइप होती है वो खोखली होती है, पाइप होती है वो खोखली होती है, पाइप का अगर अपने को संपूर्ण पृष्ठीय, उसमें जो पाइप लगी हुई है उस पाइप जिस धातु की है उस धातु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना हो तो उसमें फिर कौन सा सूत्र लगेगा, 2 पाई r प्लस s तो लगाएंगे तो वो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। लेकिन खोखला अगर बेलन है अपने पास, पाइप है और उस पाइप में लगी धातु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र चेंज हो जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र मैं भी आपको बता देता हूँ कि बेलन, देखिए एक खोखला जो बेलन होता है, जैसे पाइप होती है उसकी, उसमें 2 त्रिज्या होगी, एक तो उसका भीतरी वर्त हो गया जो धातु को छोड़ करके भीतर के अंदर जो वर्त बनता है, पाइप का जो एक सिरा होता है वो वर्ताकार आकृति का होता है, एक सिरा तो उसका भीतर वाला तो अपने भीतर एक वर्त बन रहा है और एक समेत जो धातु है, जिस धातु की वो पाइप बनी हुई है उस धातु समेत एक वर्त बना हुआ है, अर्थात 2 वर्त बनते हैं वहां, सेकेंडरी वर्त की तरह, सेकेंडरी वर्त की तरह 2 वर्त बनते हैं। तो अपने पास 2 त्रिज्या होगी, एक त्रिज्या वो होगी जिसके अंदर धातु सम्मिलित होगी जिसको हम R1 से व्यक्त करेंगे, और एक त्रिज्या वो होगी कि उस वर्त के केंद्र से जो एक धातु, जो जिस धातु का जो पाइप है उसका जो एक सर्किल बना उसका केंद्र, केंद्र से लेकर के धातु तक की जो त्रिज्या वो तो R2 होगी और धातु समेत अर्थात धातु प्लस करेंगे तो वो R1 होगी। तो इस तरह से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r1 प्लस r2, 2 पाई r1 प्लस r2, r1 जो r1 कौन सी जिसमें धातु सम्मिलित है,
R2 हो जिसमें धातु सम्मिलित नहीं है, 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2 आगे वर्ग है क्योंकि ये क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, H प्लस R1 माइनस R2 ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इस पर अपने एक सवाल करते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस पर एक क्वेश्चन अपने पास है कि एक खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है, खोखले बेलन की मोटाई, तो यहाँ आप लिख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है, खोखले बेलन की मोटाई, मोटाई अर्थात जिस धातु की वो पाइप है उसकी जो मोटाई है, चाहे वो मिट्टी की बनी हुई है चाहे वो प्लास्टिक की बनी हुई है, किसी भी धातु की जो पाइप बनी हुई है उस धातु की जो मोटाई है वो अपने पास उसने ये कहा है कि 2 सेमी मोटाई है, वो 2 सेमी है। भीतरी व्यास दे रखा है 14 सेमी, बेलन का भीतरी व्यास यानी कि आप भीतरी व्यास, बेलन का भीतरी व्यास है अपने पास 14 सेमी, ऊंचाई अपने को दे रखी है, बेलन की जो ऊंचाई है वो अपने पास है 26 सेमी, और उसने प्रश्न के अंदर ये लिखा हुआ है कि बेलन के दोनों सिरे में खुले हैं, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल याद करो, दोनों सिरे खुले हैं मतलब खोखला पाइप है, और उस पाइप का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे तो सूत्र अपने पास ये रहा, 2 का 2 पाई का मान 22/7। अब रही बात R1 देखिए भीतरी व्यास आपको 14 सेमी दे रखे हैं, तो भीतरी त्रिज्या आपके पास जो जिसको मैं आपको बता रहा था कि जो भीतरी त्रिज्या उसको हम R2 से व्यक्त करेंगे, व्यास अगर आपको दे रखा है 14 सेमी तो उसका आधा कर देंगे, R2 आ जाएगा अपने पास 7 सेमी, R2 के अंदर अगर अपने मोटाई जोड़ देते हैं, मोटाई 2 सेमी है तो R1 आ जाएगी 7 + 2 9 सेमी, 9 सेमी R1 हो गया, R2 अपने पास 7 सेमी। R2 कहां से आया, भीतरी व्यास दे रखा था उसका आधा कर दिया, क्योंकि व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या अपने पास 7 सेमी होगी, और R1 अपने ज्ञात करें तो 7 + 2 9 सेमी अपने पास, यानी बाहरी त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या में +2 करने के बाद R1 है वो मोटाई सम्मिलित करने से R1 9 सेमी आ गई। ऊंचाई आपको दे रखी है बेलन की 26 सेमी, तो R1 यानी कि 9 प्लस अपने पास 7, H अपने पास दे रखा है 26 ऊंचाई, प्लस R1 अपने पास 9 - 7, आगे वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्र इकाई है वो सेमी में है तो वर्ग से लिखेंगे 22×44/7, 9 + 7 16 इंटू, क्योंकि ये इंटू में है, 9 में से 7 गया 2, 26 और 2 28, 7 और 28, 16 और 64, 64 को 44 से गुणा कर लेंगे, 4 और 16, 6 और 24 से 25, ये यही आएगा, 6 4 5 11, 5 2 7 1 8 2 2816 वर्ग से लिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो सूत्र याद होना चाहिए 2 पाई छोटा कोष्टक शुरू R1 + R2 छोटा कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक शुरू H + R1 - R2, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसके बाद में आ गया खोखले बेलन का आयतन, क्षेत्रफल का आ गया, उसके बाद में आयतन। तो खोखले बेलन का अगर अपने को आयतन ज्ञात करना है, खोखले बेलन का अगर अपने को आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र थोड़ा सा इससे आसान, खोखले बेलन का अगर अपने को आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र हो गया पाई R1² - R2² इंटू H आगे घन इकाई, ये खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अगर अपने को खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, जैसे क्वेश्चन है कि एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है अर्थात वो खोखला है, उसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को 20 सेमी, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 सेमी उसकी ऊंचाई दे रखी है, अतः बाह्य व्यास दे रखे हैं, अतः व्यास दे रखा है, अतः व्यास अपने पास है 26, अतः व्यास यानी कि दीजिए आप अतः व्यास 26 सेमी, अतः व्यास 26 सेमी, बाह्य व्यास है वो अपने पास 30 सेमी। तो यहां आप क्या करोगे, अतः व्यास का मतलब तो ये हो गया कि ये अपने पास R2 है जो इसका आधा करेंगे, क्योंकि व्यास का आधा होता है वो त्रिज्या होती है 13 सेमी, और R1 अपने पास जो बाह्य व्यास है उसका आधा करेंगे, R1 अपने पास 15 सेमी आ जाएगा। अब आयतन खोखले बेलन का आयतन जाते हैं पाई R1² - R2² इंटू H, पाई का मान 22/7, R1 अपने पास कितना है 15 की स्क्वायर माइनस 13 की स्क्वायर इंटू H, और H आपको दे रखा है कि 20 सेमी है। तो इस तरह से आप इसके अंदर सूत्र में मान भर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7, 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 224, 225, 13 का 13 से गुणा करेंगे तो 169 इंटू 20, 22/7 इंटू 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5 इंटू 20, 7 × 2 56, 8 × 160, 22 का 160 से गुणा कर देंगे तो
तो 0 16 2 32 16 2 32 0 16 2 32 3 16 2 32 और 3 35 3520 घन सेमी इसका आंसर आ गया। इस तरह से खोखले बेलन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का आयतन का भी हमने इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर अपने को जो क्वेश्चन बने थे वो भी हमने हल करके देखनी है। तो आज हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंतर्गत तो बेलन का अध्ययन किया है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप सर्वप्रथम बेलन की आकृति बना करके उसके सूत्र याद करेंगे। बेलन का आधार एक वर्त होता है, छत भी एक वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों समान होते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बाकी भाग बेलन का वक्र पृष्ठीय बच गया 2 पाई आर। अब बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर से दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एच बच जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन को घन इकाई में मापा जाता है, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। उसके बाद में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन के ये दो सूत्र और हैं। ये इन सूत्रों के साथ ये इस आपकी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो रही है। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप कर करके देखें। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी कॉपी रफ कार्य भी आप पहले सूत्रों को लिख करके देखेंगे। जब तक आपके सूत्र याद नहीं है आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो अब आप इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन अपना कंप्लीट हुआ। उसके अगली कड़ी में अपने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया। धन्यवाद।